लक्ष्यम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। नानी आवाज ठीक है? हाँ, आवाज बरोबर आहे। बरोबर। ठीक आहे। बढ़िया। हरिओम। हरिओम। अभी 9 अध्याय का कल कहाँ तक हुआ था सुजाता? 11वां श्लोक 11वां, हाँ है ना? ऋग्वेद का 11वां। हाँ। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे हुए हैं। जो आसुरी राक्षसी और मोहनी प्रवृत्ति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुखों की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरे का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। 11वां और 12वां। 11वां दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं।
12वां, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अभी 11वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला अर्जुन को कि मूर्ख लोग, एक में है मूर्ख और एक में है मूढ़ लोग। तो भगवान ने बोला मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, मेरा जो भाव है वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ भाव है। वो कौन सा भाव? आनंद। आनंद की स्थिति, आनंद का भाव, उसको न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, मुझे उसमें है ना कि गुरु को देह मानेंगे तो जन्म जन्म होंगे स्वान, स्वान माना सुअर। तो गुरु को दे करके नहीं देखो, भगवान को दे करके नहीं देखो। भगवान क्या है? एक शक्ति है, एक पावर है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए कि मैं ही वो आनंद स्वरूप हूँ, उसको न जानते हुए मुझ मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, मेरे को मनुष्य का शरीर, ये शरीर में है ऐसा मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं कि ये साधारण है। अभी भगवान है तो निराकार, पर साकार के रूप में वो प्रकट हुआ है, साकार के रूप में आता है। तो जो मूर्ख लोग हैं, एक है मूर्ख और एक है मूढ़। तो मूर्ख माना मूर्ख माना कुछ कुछ जानता है, कुछ कुछ नहीं जानता है। तो हो सकता है कुछ कुछ से वो बहुत कुछ में आ जाए। और एक है मूढ़, वो खाली मानता है पर जानता नहीं है। वो मानता है पर जानता नहीं है। सुनी सुनाई बात, हाँ ठीक है, उसने बोला ठीक है ठीक है, हाँ वो मानता है पर जानता नहीं है। तो मूढ़, एक है मूढ़, एक है मूर्ख। तो भगवान ने बोला मूढ़ जो खाली बस माने जाता है, उसको पता नहीं है कि भगवान माना क्या, ईश्वर माना क्या, गुरु माना क्या। तो वो मानता है पर जानता नहीं। कौन? मूढ़। और मूर्ख कभी मानता है कभी नहीं मानता है, हाँ कुछ कुछ मानता है, कुछ कुछ समझता है। तो ठीक है, कुछ कुछ समझता है तो उसकी समझने की कुछ खिड़की खुली हुई तो है। कुछ कुछ से सब कुछ, हम लोग भी कुछ कुछ समझते थे, तो कुछ कुछ से अब गुरु का संग किया तो गुरु ने डाला है ना सब कुछ का भाव। तो मूर्ख थे तो हम लोग भी मूर्ख, कुछ कुछ समझते थे, कुछ कुछ नहीं समझते थे। मतलब की बात आई तो समझ में आती थी, नहीं होती थी तो लगता था छोड़ो, मेरे काम की नहीं है, ध्यान नहीं देते थे। पर करते करते गुरु के संग में रहते रहते आज गुरु ने इस स्थिति पर पहुंचाया है ना। तो मूर्ख और एक मूढ़, वो मानता है पर वो जानता नहीं है। मूर्ख कुछ जानता है। तो ये दोनों में फर्क है, मूढ़ में और मूर्ख में। तो भगवान ने बोला मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मैं ही निराकार से साकार होके आया हूँ। अभी प्रेजेंट में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं ही वो शक्ति हूँ, पावर हूँ। मैं ही निराकार से साकार होके तेरे सामने खड़ा हूँ। पर फिर तेरा मन कहाँ जाता है? कृष्ण मेरा सखा, मेरे बुआ का बेटा। तो फिर कहाँ जाता है? तो भगवान वही बता रहे हैं। अभी साकार में खड़ा है ना गुरु, पर फिर गुरु को भी नहीं, गुरु की ऐसी बात होती है क्या?
नहीं गुरु भेद करते हैं क्या, नहीं गुरु छोटा बड़ा देखते हैं क्या। फिर ऐसे कई शक संशय सामने आते हैं। तो वो जो साकार सामने खड़ा है, अगर उसने भेद भी किया तो भगवान ने बोला ये भी मैंने तेरे को सिखाने के लिए किया, तेरे को समझाने के लिए किया। पर चूंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है तो फिर क्या करते हैं, दोष, गुरु में भी दोष देखते हैं। नहीं नहीं ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं गुरु ऐसा कभी करता है क्या एक को प्यार करेगा एक को गाली देगा। अब भगवान को मालूम है किसका गाली में भला है किसका प्यार में भला है, किसकी समझ कैसी है किसकी समझ कैसी है। तो वो भगवान को मालूम है ना। पर हम उस भाव में न जाके फिर मन के राग द्वेष शक शंका ये सब करते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, ये संपूर्ण भूतों के जो मैं महान ईश्वर तेरे सामने खड़ा हूं, तुच्छ समझते हैं। हमारे सामने भी हमारे सतगुरु भगवान पीर पैगंबर सामने खड़े हैं, पर फिर मन अपनी चलाता है, अपने भाव में आता है तो तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मैं ही संसार का उद्धार करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया हूं। पर मूढ़ लोग समझते ही नहीं है और मेरे को क्या तुच्छ समझते हैं। पर भगवान ने बोला कि मैं अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मैं ही प्रकट होता हूँ इतने पीर पैगंबर गुरु के रूप में। सत्य का भाव जो दे उस भाव में कौन है, जिसने मेरे को राह दिखाई रास्ता दिखाया, वो है तो भगवान है ना। पर भगवान क्या हाथ में मुरली और धनुष थोड़ी लेके आएंगे, वो तो ऐसे प्रकट होते हैं। पर फिर मन की अज्ञानता दे दृष्टि, तो फिर मूढ़ लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भगवान होता है क्या। चलो हम बोलते हैं गुरु है तो गुरु भी ऐसा करता है क्या, एक को गाली देगा एक को प्यार करेगा, ये भी राग द्वेष करता है। तो गुरु को पता है ना गाली देने में कौन बनेगा, किसका उद्धार गाली देने में है, किसका उद्धार प्यार करने में है, किसकी मति प्यार। देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो किसी को बच्चे को डांटो तो समझते हैं, कोई प्यार से समझता है। भला तो माँ को पता है ना इसका डांटने में भला है इसका प्यार करने में भला है। तो ये सब बातें गुरु जानते हैं, पर हमारी मूढ़मति फिर हम राग द्वेष देखते हैं। तो भगवान भी वही बात बता रहे हैं। अब शरीर की भी देखो तीन बेटियां शरीर की, तो बड़ी प्यारी कितना भी करती थी, भले सेकंड आई फर्स्ट आई जो भी आई, तो क्या हुआ, आई तो उसको मतलब ऐसे बोलते थे, पढ़ी है आई तो क्या हुआ, सेकंड वाली को चलाते थे। और थर्ड वाली तो जब उसका स्कूल का टाइम था, अभी तो भगवान की, तो जब उसका स्कूल का टाइम था तब वो भले कम नंबर भी लेके आएगी, कभी फेल होके भी आती थी, तो भी हम उसको प्यार करते थे। नहीं बेटा होता है ना, आपने तो मेहनत की ना, आपने तो मेहनत की, ऐसे करके, चूंकि मालूम था कि इसको ऐसे करके इनकरेज करना है। फिर एक समय ऐसा आया जब उसका विवेक विचार खुला, तो बाद में तो कोई ऐसी ताकत है ही नहीं उस बच्चे को रोकने के लिए। तो ये सब स्थितियां हैं। बड़ी प्यारी खुद ही से फर्स्ट आती थी तो भी बोलते थे तो क्या हुआ फर्स्ट आई है तो, तेरे को इतना समय दिया ऐसा ऐसा किया, पढ़ी तभी तो फर्स्ट आई ना। सेकंड को चलाते थे, थर्ड तो फेल भी होती थी ना, तो भी उसको शाबाशी देते थे, चल बेटा कोई बात नहीं, होता है ना, तू तो पढ़ी ना, तू तो ऐसा करी ना तो ये स्थितियां है ना। हाँ ये सब कब तक, एक बार समझ खुलने तक। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो मेरे को समझते नहीं है कि मेरी गाली में भी प्यार छपा है,
और मेरे प्यार में भी कौन सी बात छुपी हुई है, वो मेरे को साधारण मनुष्य ही समझते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। संसार का उद्धार करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में गुरु, पीर, पैगंबर, इस भाव में भगवान आते हैं, पर साधारण मनुष्य उनको क्या समझते हैं, ये तो साधारण है। जैसे प्रेजेंट में अर्जुन के सामने खुद साक्षात भगवान खड़े हैं, पर फिर वो समझ नहीं रहा है। तो भगवान ने बोला वो समझ, विवेक की आंख खोलो ना, तू विवेक की दृष्टि देख ना कि ये कौन, इस रूप में भी मेरी भलाई करने वाला कौन, उसका भाव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। तो ये समझने की जो है उसको जगाओ, वृत्ति को। तो भगवान ने बोला उसको जगाओ। क्लियर हुआ 10वां श्लोक, ये सॉरी 11वां श्लोक क्लियर हुआ? जी दीदी। हाँ, फिर से मैं इसको दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, इधर दूसरा भाव है भूतों के ईश्वर है और दूसरे में है श्रेष्ठ भाव। तो भाव जानो ना कि ऐसा किया तो उसका इंटेंशन आखिर क्या है। बच्चे देखो अगर भाव नहीं जानेंगे, कहीं कहीं माता पिता बच्चों को डांट देते हैं, ऐसा कर देते हैं, पर माता पिता का इंटेंशन जब बच्चे नहीं समझते हैं तो टके की बात में रूठ के जाना, घर छोड़ के जाना, राग द्वेष करना, क्रोध करना। तो ये भाव, और जहाँ वो बच्चे ने सिर्फ भाव जान लिया कि इसके प्रति भी मेरे पेरेंट्स का भाव तो मेरे को आगे बढ़ाना है ना, तो वही बच्चा फिर आगे बढ़ता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञा, बात को नहीं समझते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या, भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, भगवान सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। परंतु जो अज्ञानी है, जिसका ज्ञान ढका हुआ है, वो भगवान को स्वरूप से नहीं जानते। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, मुक्त स्वरूप। तो अभी उस स्वरूप को जानो। मंदिर में मूर्ति में भगवान नहीं है, पर मूर्ति के स्वरूप में भगवान है। हम बोलते हैं मूर्ति में भगवान है, तो मूर्ति को, पर मूर्ति का स्वरूप जानो ना, कि उसके स्वरूप में उसकी मुद्रा देखो, उसका मुख कैसे शांत है, चुप है, हंसमुख है, मौन है, धीरज वाला है, कोई फूल डाल रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, शांत। तो ये है स्वरूप को जानना। तो मूर्ति में भगवान नहीं है, फिर शक्ति उसकी है, मूर्ति में पावर उसका है, पर भगवान ने बोला तू स्वरूप को जान। राह चलते भी अगर अचानक किसी के प्रति हरिओम हाथ जोड़ना और नमस्कार का भाव आपे ही आ जाए,
तो पक्का समझना उसने उस भाव को जगाया है जिस भाव के प्रति अचानक ही झुकने का भाव हो गया। ये इसकी पहचान है। हो रहा है क्लियर? राह चलते चलते कोई अचानक सामने आ गया और अंदर से अगर ऐसा भाव निकल रहा है, नमस्कार वाला, प्यार वाला, हाथ जोड़ने वाला, तो पक्का समझो उसने उस भाव को जो उसके अंदर है, शक्ति, पावर, आनंद का भाव उसने जगाया है। तभी तो अचानक से झुक गया। एक तो समझ के झुकते हैं, नहीं भाई ये नेता है, नहीं भाई बड़ा है, इसको तो पैर पड़ना ही पड़ेगा। तो एक अचानक से हो जाए। क्लियर हो रहा है? सचदेवा, सुजाता, इसको क्लियर करिए आप अभी। इसको जो अचानक से भाव अचानक, एकदम हो जाते हाँ, हैं। कभी कभी अचानक किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं उठता है, नमस्कार वाला, हाथ जोड़ने वाला, या देख के किसको ऐसे मन में एक खुशी की लहर, प्रसन्नता, शांति ऐसा होता है। आपको अनुभव तो होगा। जी। नहीं होगा तो अभी ध्यान करो। नहीं है। होता है कभी हाँ, तो कभी। ये पक्की बात है, उसने उस भाव को जगाया है। तो अचानक हमारे अंदर का। हम आपके अंदर का तो भाव ही तो भाव को खींचते हैं ना प्यारे। हाँ। तो भाव ने तो भाव को खींचा ना, आपके अंदर का भाव सुजाग है और उसने भी जगाया है। तो कौन झुका? भाव ही भाव के प्रति झुका। अचानक से हो जाए और एक हम समझ के, नहीं भाई नेता है, नहीं भाई इसकी चलती है, नहीं भाई इसको नहीं बोलेंगे, एक वो समझ के, तो समझ के उसको नमस्कार करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। ठीक है? तो जी। ये भाव अगर अचानक से हो जाए किसी के प्रति, अभी तो दोनों भाव समझते हैं, एक तो बराबर, नहीं भाई इससे दुश्मनी कौन मोल मिले। अभी घर की सर्वेंट निकल गई है तो कल बाहर रोड की जो झाड़ू लगा रही थी ना, कोई नहीं दिख रही थी, तो प्यारी बोल रही थी कि उसको बोलूं क्या कि अपना इधर का करके हमारे घर में भी लग जाए। तो इधर से मुख से नो निकला। मैं बोली नहीं बेटा, अगर इसको बोलेगी ना और ये सपोज हमारे घर का मान ली, तो आप किससे दुश्मनी लोगे? जो इस कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं उससे। तो ये सोच समझ के हुआ ना। ये सब सोच समझ के, तो सोच समझ के बोलना, सोच समझ के नमस्कार करना, तो ये फिर एक मन बुद्धि चला, नहीं बेटा इसको नहीं बोल। अगर मान लो ये हमारे कहने पे हमारे घर आ गई काम करने, तो सेक्रेटरी फिर हमसे नाराज हो जाएगा, फिर क्या होएगा? अभी हम लोग इधर हैं भी रेंट पे, तो मेहमान होके रहे हैं, तो शांति से रहो बेटा, उसको मत बोलो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरे के द्वारा भले उस तक बात हम पहुंचा रहे हैं या पूछ रहे हैं, बाकी डायरेक्ट ये बात नहीं करो। तो ये सब क्या है? पर अचानक से वो सामने पड़ जाए, उसको देखने से ऐसे लग रहा था कि ये कुछ समझू है। कुछ किसी को कुछ बोलो तो गुस्सा आ जाता है, किसी को बोलो तो कोई समझ, किसी का कोई रखता नहीं है। पर कभी कभी ऐसे लगता है ना कि जो भी करे तो वो समझू हो, बात को समझने वाली, तो वो बात क्लियर हो रहा है सुजाता? तो ये सब अनुभव की बातें हैं। अनुभव, हाँ, हाँ, मालूम पड़ता है ना, देख के ही मालूम पड़ता है कि हाँ सामने देखते वाला हैं, हाँ कैसा है। समझने वाला है। हाँ, पर फिर वो नहीं बोले, फिर समझे कि इसको बोलेंगे तो फिर वो सेक्रेटरी तक बात जाएगी। हाँ। तो फिर रहने दो भैया। मैं बोली डायरेक्ट इनडायरेक्ट भले बोलते हैं इसके नाम से या दूसरे के नाम से, पर अभी ऐसे नहीं करो बेटा। तो ऐसे ये एक अचानक से हो जाता है, राह चलते मिल जाता है, तो ये सब बातें फिर समझो, मतलब इसका इंटेंशन। लाज माता आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। दीदी कभी कभी ये बात मतलब किसी अपने से भी हो जाती है, हाँ जैसे अचानक कोई रिलेटिव आ गया, हाँ अचानक कोई रिलेटिव आ गया, हाँ, तो ऐसी खुशी उभरती है, ऐसी खुशी उभरती खुशी है, उभरती, हाँ, जैसे जैसे हमारे घर भगवान आ गए। भगवान आ गए, सही बात है ना। तो ये भाव, हाँ,
ये मतलब अचानक होती है, अचानक जानबूझकर कभी भी नहीं होती नहीं है। होता है, बराबर। हाँ, तो उसने जगाया है आपके जानबूझकर अंदर। हाँ, जानबूझकर सगी बहन भी आ जाए तो इतनी खुशी नहीं होती है। हाँ, बराबर होता है, हमको भी अनुभव है कई हाँ, बार। और अचानक कोई रिलेटिव दूर का रिलेटिव भी आ गया, हाँ, नहीं बस उसने तो भाव इतनी को जगाया है, अभी दूर पास की हाँ, बात नहीं करो। जी। दूर पास की बात नहीं है, अभी इस भाव को समझो, क्योंकि ये ये जो समझने के लिए जैसे बोलेंगे ना, हाँ, अपनी माँ भी आ जाए, बहन भी आ जाए, उतनी खुशी नहीं होती है। हाँ, जो अचानक कोई आ जाता है उसमें इतना भाव भर आता है। हाँ, हाँ, तो ये भगवान ने बोला, जो अभी इस अध्याय के पहले में बताया भगवान ने अर्जुन को, कि मैं तेरे को गूढ़ बातें बताऊंगा, रहस्य वाली। तो ये भी तो एक जी, रहस्य है रहस्यमयी। ना, अभी ये रहस्य समझो कि खुशी हुई जी, माना क्या है, उसके अंदर उस भाव का जागृत हो गया है, जो भाव ही ऐसे भाव हुआ को था खींच दीदी रहे। मेरे साथ। हाँ, ऐसे मेरे साथ हुआ था। हाँ। तो मेरी बेटियां देखते रह गई, अचंभित हो गई, मम्मी आज क्या हो गया आपको? मैंने कहा आज पता क्या नहीं। है पता नहीं, होता है, भाव भाव ही भाव को खींचता है ना। तो ये सब भाव की बात है। हाँ, पर इसमें छोटे बड़ा अपना पराया की बात नहीं करो, नहीं। क्योंकि वो फिर राग द्वेष हो जाएगा ना, पर होता है ऐसा। तो ये भगवान जो रहस्य की बात बता रहे हैं, गूढ़, तो ये गूढ़ बात ही, रहस्य बातें समझो, ठीक है। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान ने दूसरे में बोला, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, उससे नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। वो अलौकिक, हर लोक से ऊपर आनंद में, हाँ, भगवान की भी अवहेलना करते हैं। एक में है अवहेलना और दूसरे में है अवहेलना करते हैं। 11वां इसमें, मूढ़ लोग अवहेलना और मुझको नहीं जानते हैं, ये सब बातें हैं। अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। और नाशवान शरीर, संसार की ही सत्ता मानकर, सत्ता को मानकर या उसको महत्व देखकर भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। किसको महत्व देते हैं? नाशवान शरीर को, संसार की सत्ता, नेता है, ऐसा है, बड़ा है, चलती है, क्रोधीनाथ है, ये सब नाशवान बातों हैं। नेता है तो कब तक, क्रोधीनाथ है तो कब तक, उसकी चलती है, डाढ़ा है, हाँ, ऐसे ऐसे अपना चलाता है, तो वो भी कब तक। तो ये सब नाशवान बातों को सत्ता देकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। ये 11वां। फिर 12वां है, जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान, समझ, ज्ञान माना समझ, सत्य फल देने वाले नहीं होते। व्याख्या, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा
नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। आगे भगवान ने फिर क्या बोला, दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अभी भगवान ने क्या बोला, जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। आगे भगवान ने समझाया है। तो एक है आसुरी प्रकृति, ये किसकी प्रकृति है, मन की, असुर। एक है देवता, एक है दैत्य। तो दैत्य बोलो, असुर बोलो, राक्षस बोलो, ये सब हैं एक ही उसके, पर कर्म फिर अलग अलग हैं। असुर का अलग कर्म है, राक्षस का अलग कर्म है, दैत्य का कर्म अलग है, पर उनका इंटेंशन मिलता जुलता है। जो दीदी हरिओम। हरिओम। दीदी इसमें मोहिनी भी दिया हुआ है। हाँ, मोहिनी मना बिना कारण दोष देखना, ईर्ष्या करना, ये लेकिन मोहिनी मोहिनी वृत्ति वाले। का तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था जब अमृत पिलाया था। हाँ, तो वो, तो हाँ, मोहिनी भी राक्षस में आता है। राक्षसी में आखिर उसने मोया ना, उसके मन में एक राग द्वेष का भाव करके, उसने भले सुंदर रूप, पर अंदर क्या था, राग द्वेष था, देवताओं को नहीं पिलाऊं, हाँ असुरों को हाँ, नहीं तो पिलाऊं। अंदर उसका भाव वो था, भले बाहर से उसने मोहने वाला रूप धरा था, पर उसका अच्छा, अंदर वाला भाव क्या था, राग द्वेष। राग द्वेष। बिना कारण दोष ईर्ष्या करना, राग द्वेष अंदर पड़ा रहना, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, तो ये भगवान ने बोला मोहनी वृत्ति। तो जो तो ऐसे होते हैं, मुंह में राम राम करते हैं और अंदर अपने पूरा ही जहर भरा होता है जिंदगी में। हाँ, तो फिर के अभी लोग ऐसे बन जाते हैं। देखो, रहना इधर ही है सब। हाँ अभी जानते जाओ, समझते जाओ, और अपना किनारा लेते जाओ। किसी को हम बदल नहीं सकते, पर हम अपने आप को बदल सकते हैं बस। ठीक है। जी, उनको ये बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, ठीक है ना भाई, मीठा मीठा करके वो अपना काम करके निकल गया। ठीक है, कहीं है, अभी समझ में आती हैं बातें, पर फिर भगवान ने तो बोला फिर रहना भी तो इधर है, जाएगा कहाँ, इन्हीं से ही तेरा। तो तू अपना भाव शुद्ध रख के, देश काल पात्र देख के अपना आगे बढ़, अटकने वाली बात ही नहीं है। तो यही तो गूढ़ रहस्य है ना। कभी कभी उनसे ऐसे डिटैच होके बैठ जाते थे, राग द्वेष करके, इसका मुंह भी नहीं देखना। फिर प्रकृति देखो, प्रकृति का अटूट नियम है, जिसके प्रति तू द्वेष करेगा ना, वो ऐसी लीला करेगी कि उसको पैर पड़ना ही पड़ेगा, वो बार बार सामने ही आएगा। सामने आएगा किसी भी रूप में। पैर पड़ना हाँ माना सामना पड़ेगा, या किसी न किसी रूप में काम, कोई बात, कोई अटक। तो भगवान ने बोला ये गहरी बातें समझो, कि प्रकृति में एक बार रूल्स बन गए सो बन गए। ईश्वर ने कुछ रूल बनाया, वो बनाया, वो ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है। वो उन रूल को समझो कि भगवान ने, देखो, जन्म मृत्यु अपने हाथ में लिया। खून का रंग लाल, कहीं सुने हैं इसका काला रंग है, इसका सफेद है, ब्लड माना ब्लड। तो ये सब बातें कुछ हैं जो भगवान ने, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बीज वैसा फल, आज नहीं तो कल। पक्की बात है। तो ये सब बातें भगवान ने बना ली, भगवान ने, ईश्वर ने बहुत सारे नियम, ये फिर, हाँ, ये संसारी है जो अपने नियम रोज बदलता है, रोज नया नियम, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो अपने स्वार्थवश रोज अपने नियम बदलता है। भगवान ने एक बार बना दिया सो बना दिया, उसके नियम बदलते नहीं है। वो राजा रंक, अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म वैसा भोग। उसने एक बार बना दिया। हाँ, प्रकृति को अपनी सबको सेवा दे दी, सूरज को बोला तेरे को चमकना है, चंद्रमा को बोला तेरे को शीतलता देना है, ये सब एक बार उसने सबको कार्य दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश करके। उत्पत्ति, संचार, संहार, एक बार उसने छोड़ दिया।
फिर जिसको करना है करो, जो अपने कर्तव्य से हटेगा वो खुद ही धोखा खाएगा। ठीक है, ये तो है। ये तो है ना। फिर समझो उस बात को, भगवान ने बहुत सारे रूल नहीं बनाए हैं, ये हमारा जो ज्यादा चालाक मन है ना, बुद्धि चतुराई चालाकी से भरी हुई है, ये उसकी बात है, भगवान ने नहीं बनाया है। वो अपना कार्य करने के लिए, आगे भगवान ने इसी बात को बोला है ना कि यहाँ पे एक गुरु प्यारे थे हमारे, हम्म, तो वो हमेशा ही उनके भाव में यही रहता था, किसी से राग द्वेष करते ही नहीं थे, हाँ नहीं मतलब कर, सबसे राम राम, और समझाते भी यही थे हाँ कि नहीं, सबसे राम राम करना, हाँ कौन कब किस समय काम आ जाएगा पता नहीं सही लगेगा। बात है, राग द्वेष भी किससे, देखो। हम्म तभी तो है ना, बराबर किस समय। हम्म कई लोग जाति से करते हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, तो कितना हम्म द्वेष, ऐसा ऐसा, सुजागी हो, सफाई हो, पर वो जो भाव की बात है ना, उसमें सब भगवान ऐसा भाव। इसका मतलब जमादार के साथ बैठ के खाएंगे नहीं। हम्म पर सुजागी वो अलग बात है ना, पर कईयों के एकदम से अब राह चलते समझो किसी ने छू लिया तो स्नान कर, ऐसा कर, तो वो ठीक है, सफाई सुजागी है, पर उसके प्रति द्वेष, ऐसा भाव। पता है हॉस्पिटल में कौन है, राह चलते कौन है, हाँ सबके घरों में प्यारियां आती हैं, कौन किस कास्ट की है सब मालूम है, उस समय तो करवा लेते हैं सब। सही लेकिन बात है। हाँ, फिर बोलते हैं वहां चलती है, वहां नहीं चलती है। तो राग द्वेष वो नहीं, सुजागी अपनी जगह पर है, वो बात फिर समझो, ज्ञान चार तरफ का है। ठीक है, पर भगवान बोलते हैं ये द्वेष क्यों। फिर ये कटु नियम है, जो द्वेष करेगा ना, एक प्यारी माता थी, उनको कोई हॉस्पिटल जाता था ना, तो उनको ऐसे लगता था कि हॉस्पिटल से आया है, तो हाँ कोई जाता था तो उसके पहले ही उसकी तैयारी करवा लेती थी कि सीधा बाथरूम जाओ, नहाओ, दरवाजे के बाहर गंगा जल डालती थी। तो ठीक है, नहाना धोना ठीक है, वहां से आए हो, तो साफ सफाई हो, पर उसके पीछे द्वेष करना और ऐसा ऐसा करना, ये गलत है ना। ठीक है, अच्छी बात है, नहाओ धो, साफ सफाई शरीर की, वो भाव अलग है, पर उसके प्रति द्वेष और ऐसा ऐसा भाव। फिर देखो समय जब आया उसके अंतकाल का, जो अपनी लाइफ भर हॉस्पिटल नहीं गई किसी की तबीयत पूछने, उसको टके का पेट का सूर पड़ा, और अपनी बहुओं को बोलना चालू की, तुमको मेरी चिंता नहीं है, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे पेट में दर्द। अब देखो उसका वही लिखा था, गई और हरिओम शांति। ऐसे लग रहा था, देखो लाइफ भर में जो हॉस्पिटल नहीं गई किसी की तबीयत पूछने, तो उसका अंत ऐसा, इतने सुजागी से रहना करना, तो ये प्रकृति के कटु नियम हैं। जिसके साथ द्वेष करेगा ना, कहीं ना कहीं भगवान बोलेंगे अभी कर इसका, जो तू अपने ऊपर ज्यादा लेगा, मेरे को ही करना है, मेरे को करना है, तो भगवान बोलेंगे अब चला अपनी, देखूं कितनी चला सकती है। जो आसुरी राक्षसी, ठीक है, आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव और मोहिनी, मोहिनी क्लियर हुआ, राजू माता। जी दीदी, हाँ मुझे मोहिनी, लगता था मोहिनी राक्षसी असुरों में नहीं आता है। नहीं उसका देखो भाव जो था मन का, वो तो राक्षसी था ना, जी, भाग मेरे को भरने ये का। मालूम था, भगवान विष्णु ने। हाँ, मोहिनी रूप था, जी जी, उसने ऐसा रूप धरा कि ये राक्षस लोग मेरे रूप पर मोहित हो जाएं। मोहित हो जाए। हाँ, पर उसका जो वो भाव था वो मोहिनी भाव था, मोहने वाला, फिर मोहने वाला, एक रूप पर मोहना, एक भाव पर मोहना। अभी भी राह चलते, हाँ तो ये भाव पर मोहना होता है तो नमस्कार निकलता है ना। तो ये सब भावों की बात है, जो भगवान अभी गूढ़ बातें बता रहे हैं ना, तो ये गूढ़ जी, बातें जब भी भाव। जी अभी चला जैसे हॉस्पिटल में, मैं भी कभी हॉस्पिटल में जाती थी, लेकिन कभी न बेड पे बैठती थी, न बेंच पे बैठती थी, कभी भी नहीं। फिर धीरे धीरे वाणी में चलता रहा, तो फिर धीरे धीरे चेंज हो गया। ठीक है, कभी ऐसे सुजागी हो भाई, कुछ ऐसा है तो सुजागी अपनी है, वो तो हाँ आपके कपड़े चेंज करना, हाँ लेकिन मैं कभी मैं पलंग पे बैठती नहीं थी, हाँ जाती जरूर थी,
हाँ, पर ये भी जो इस ज्ञान में आते हैं ना, तो पहली पहली जो स्थितियां होती है ना, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। वो बात करके आए तो आज ये बात खुली। पहली हाँ। पहली स्थितियों और में ये सब होता है। पर और फिर दीदी हुआ क्या है, पहले ये सिविल हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल होती थी, हाँ, बहुत गंदगी रहती थी। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल है तो नहीं, साफ सफाई ज्यादा है। चलो ठीक है, जो भी है भाव की और बात वाणी समझ में में है। मैंने भी वाणी में सुना, फिर मेरा भी ये चला गया। हाँ, ठीक है ना, बस तो। जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। ऐसे जो अविवेकी मनुष्य हैं, इनकी अविवेकी, जो असुरी स्वभाव वाले हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं और मोहनी प्रकृति इसमें रहते हैं, तो ये कौन है? अविवेकी मनुष्य। उनका विवेक खुला हुआ नहीं है। तभी तो देखो, असुर हैं, राक्षस हैं, मोहनी प्रकृति के हैं। तो ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। भले वो शुभ कर्म कर रहे हैं, पर वो शुभ कर्म भी व्यर्थ हैं, क्योंकि दिखने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ, अंदर का भाव कुछ, और बाहर की बात कुछ। जैसे अभी इधर भाव उठा, मुंह में राम बगल में छुरी तो बड़े दिखने के लिए वो कुछ भी। तो भगवान ने फिर बोला, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म, ज्ञान, उनकी जो आशाएं हैं, कर्म है और ज्ञान है, ज्ञान माना समझ, सत फल देने वाले नहीं होते। जो करेगा उसका फल है, पक्की बात है। हर कर्म का फल पक्की बात है। पर भगवान ने बोला सत्य फल, सत्य का फल, उसको सत्य में भगवान नहीं मिलूंगा। भगवान माना आनंद, उसको आनंद नहीं मिलेगी। शांति, धीरज, आनंद, सदाई आनंद, अति आनंद ये नहीं मिलेगा। करते हैं कुछ तो मिलेगा, पर सत्य नहीं मिलेगा सत्य अभी भगवान, भगवान माना आनंद, सच्ची खुशी, प्रफुल्लता वो नहीं होते। व्याख्या, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अभी फिर भगवान ने बोला कि समझो आसुरी क्या है और राक्षसी स्वभाव क्या है और मोहनी स्वभाव क्या है। तो जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, मेरा मतलब कैसे पूरा हो, उसमें लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, मेरी बात पूरी हो, भले किसी को कुछ भी दुख हो, कुछ भी कष्ट हो, ऐसी परवाह नहीं करते। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। उनका स्वभाव क्या है? असुर वाला। तो असुर का उल्टा सुर होता है। असुर माना राक्षस, और सुर माना देवता। तो ठीक जो ये बता रहे हैं, इसके विपरीत जिसका नेचर होता है, हाँ, वो आगे है, तो वो सुर वाला है। ये असुर, असुर माना राक्षस और सुर माना देवता। तो सुर, असुर, दैत्य, दानव, दैत्य दानव एक हो गया, और इधर देवता, इधर हो गया देवता। देवता माना देवता, जो देता ही रहता है वो है देवता। हेलो, हाँ देव, दीदी। हाँ, दानव भी तो हाँ, क्या देवता में बोले? ही हुए ना? एक जना, हाँ बोलो, पहले सचदेवा बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, दानव भी तो देवता में ही आ गए ना? दैत्य दानव नहीं, एक दैत्य दानव एक ही है। दैत्य और दानव, उनके जो कर्म करने की विधि में फर्क है, और उनका उल्टा देवता। दानव का उल्टा देवता, दैत्य का उल्टा देवता। ये दैत्य दानव भाई भाई हैं, समझो। कैसे?
दैत्य तो आपने राक्षस जैसे बताया, तो दानव में कैसे ये? दानव भी राक्षस, उनकी वृत्तियों में कुछ फर्क है पर है उसी कैटेगरी का। दैत्य, दानव, और इधर दैत्य का उल्टा देवता, दानव का उल्टा देवता, तो दैत्य दानव दानव भाई का भाई। हाँ हरिओम, हरिओम, दानव का दैत्य पर्यायवाची है। अच्छा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सुजाता जी, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ, वही वही बात क्लियर करना था दीदी। हाँ देव और दैत्य, मतलब दैत्य यानी आसुरी ना। हाँ, दैत्य माना आसुरी, और दानव, दानव भी एक दान प्रकार से आसुरी हो गए, दानव प्रकृति के हैं। दानव का अच्छा, उल्टा मानव, ये दानव, दानव का। हाँ ये हाँ मानव है। हाँ, तो हाँ। मानव माना कुछ मनोती में तो है, कुछ समझ में तो है, हाँ, और जो मानता तो ये नहीं है, आसुरी। हाँ हाँ, वो भी ये आसुरी। आसुरी वाले। हाँ ये हाँ, आसुरी और है। राक्षसी के क्या बोले आपने? सुर और असुर, सुर और असुर, हाँ। सुर माना देवता और असुर माना राक्षस। अच्छा। क्लियर हुआ? हाँ दानव का उल्टा होता है मानव। हाँ, तो वो तो भी दानव है। बोलते हैं, दानव नेचर का है भाई, समझेगा नहीं, और वो हम्म मानव माना कुछ तो वो समझ रहा है। तो हम्म। मानव, सुर और असुर, हाँ तो देव और। मानव माना कुछ मनोती में है, जो हम्म। मनोती में है वो मानव, कुछ उसको बोलो अच्छा। तो मान सकता है, या कुछ उसका हम्म विवेक विचार खुला हम्म। हुआ है वो। और दानव माना, दानव प्रकृति के बोलते नहीं है, ये दानव हम्म। प्रकृति का है, मानेगा नहीं, अपनी चला के अच्छा, रहेगा। क्या करके रहेगा। तो दानव, समझ गया वो। ठीक है। तो जो हम्म। मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, बस मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरे का नाश कर देते हैं। अपनी कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, या बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो क्रोध के कारण दूसरे का कुछ भी बोल कर देना, कुछ भी, हाँ क्रोधवश दूसरे का नाश कर देना, श्राप देना, गलत वाणी का उपयोग करना, दुख पहुंचाना, तो भगवान ने बोला ये सब राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, कोई कारण है भी नहीं, पर बिना किसी कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या द्वेष रखना, कारण है भी नहीं, द्वेष रख रहा है दूसरे के कारण, किसी को बढ़ता हुआ देख के द्वेष करना, कोई कारण है, ठीक है ना, उसने मेहनत किया, उसकी कोई बात है, हाँ, पर वो बिना मतलब के ईर्ष्या कर रहा है। अब तेरे ईर्ष्या करने से क्या होएगा? वो क्या बढ़ना रुक जाएगा? वो आगे बढ़ना छोड़ देगा? वो पैसा कमाना छोड़ देगा? हम्म, पण समझदारी किस में है? फिर सोचो, द्वेष करने में पण समझदारी नहीं है। उससे सीखो ना कि कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे वो टाइम निकाल रहा है, कैसे वो ऐसा कर रहा है, तो इसमें पण समझदारी है। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी, तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तीनों ही स्वभाव वाले आसुरी संपत्ति, आसुरी स्वभाव के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियां तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाला है। जो 84 लाख योनियां, यही कर्म, कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे कर्म, दोनों
फिर जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा भोग, जैसा जैसा भोग और संग्रह की इच्छा, कामनाएं, संकल्प, फिर जन्म मरण। तो 84 लाख योनियां तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली हैं। क्लियर हुआ 12वां? आसुरी स्वभाव देखो, बिजनेस में दीदी क्लियर। कंपटीशन, हाँ, पॉलिटिक्स में कंपटीशन, राजनीति, राजनीति क्या है? एक को मारे बिना कोई दूसरा कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। यही तो पॉलिटिक्स है ना। आजकल की पॉलिटिक्स क्या है? उसको मारूं मैं बैठूं। जब तक उसको मारेगा नहीं तब तक वो बैठेगा ही नहीं, तो इसमें फिर क्या करेगा? कर्म। फिर 84 का बिजनेस में कोई बढ़े तो देखो तो सही, राग द्वेष, कैसे इसको गिराऊं, कैसे उसके जैसा बनूं, उससे आर्ट पूछूं, नहीं, कैसे इसको गिराऊं। दीदी उनके मन में उलझन नहीं होती है? होती होगी ना प्यारे, वही तो नरक है ना। जीते जी उनको अशांति, नींद भी नहीं आएगी। कैसे बढ़ूं कर बढ़ूं बढ़ूं ऐसे भाव में। तो होता ही है ना, पर वो उसको समझते ही नहीं है, उसी को ही समझते हैं अपना कर्तव्य कर्म, अपना जो भी। उनको उसका पता ही नहीं है ना। और किसको बोलना है? अपनी इच्छाओं में ही बस पूरा करने में करते हैं। हाँ, मेरी ये कैसे पूरी हो। हम्म। अच्छा चलो, उनकी पूरी भी होती है, हमको तो बहुत अनुभव मिले हैं। फिर जब उनका चलता भी है तो कहाँ तक चलती है? कहाँ तक चलती है? परिवार वाले बोलेंगे तेरा तो कर्तव्य था, तूने किया तो कौन सी बड़ी बात की, कौन सा नया काम किया, ये तो तेरा कर्तव्य था। अब उस कर्तव्य के पीछे उसने तो अपनी 84 का चक्कर खरीद लिया ना। तो भगवान ने बोला समझना कर्तव्य कर्म क्या है। सामने वाले तो, मैंने तो मजाक किया था, मैंने, ये तो तेरा कर्तव्य है, कौन सी बड़ी बात की, तेरे को तो करना ही है ना। तो हमको करना क्या है फिर समझो, ठीक है। 12वां श्लोक क्लियर हुआ? तीनों स्वभाव, आसुरी, राक्षसी और मोहनी, तीनों स्वभाव क्लियर हुआ है सब भाई भाई? जी दीदी क्लियर है। ये तीनों स्वभाव हैं भाई भाई, कुछ जी आगे पीछे हैं बस। देखो, किसी किसी का नेचर होता है गार्डन में बैठी भी है चुप करके घास तोड़ेगी। अब घास तोड़ने का तेरा मतलब क्या है? हाँ, पर बैठे बैठे भी ये भी कष्ट देना नहीं है? ये भी तो कष्ट देना है ना। प्रकृति को कितने रूप से हम कष्ट देते हैं अपने सुख के लिए। अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे भाई तोड़ते जा रही है, घास क्यों तोड़ रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है भाई? तू प्रकृति को क्यों बिगाड़ रही है? तू पानी नहीं दे सकती है और कुछ सफाई नहीं कर सकती है, तो ऐसा तो नहीं करना। तो कितने रूप से मतलब हम करते हैं बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। पर समय की बात देखो, उन्हीं की जय जयकार है। क्योंकि कलयुग का समय है। पर हम लोग तो कलयुग में है ही नहीं ना, हम तो सतयुग के बच्चे हैं और सच्चे गुरु के। हाँ, हम कलयुग के नहीं है। ये कलयुग सतयुग सब मन की स्थितियां हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो लाज माता? नहीं दीदी सही है। हम लोग कलयुग के नहीं है, कभी नहीं बोलो हम कलयुग के हैं, हम दीदी ये सतयुग। बात तो सही है, वाकई में कहीं बैठे रहते हैं गार्डन में घास हाँ, तोड़ते रहते हैं, हाँ क्यों सही बात अपनी है। देखो, हम्म, कुछ अब मतलब ही नहीं है कुछ जबकि। मतलब भी नहीं है, घास तोड़ना, वो करना, ऐसे करना, मतलब कई बातें ऐसे क्यों करते हैं? भगवान की तो वाणी में आता है, तू अगर एक फूल भी तोड़ रहा है ना पेड़ से, उसको नमस्कार करके उसके बाद बोल मैं तेरा फूल, उसको बता पेड़ को कि मैं तेरा फूल तोड़ रहा हूँ। मतलब इतना ज्ञान ये है कि उसमें भी उसको ही देखो। कहीं से एक फूल तोड़ने के बदले उसमें एक लोटा जल का डालो, पर उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे हानि तो नहीं पहुंचाए ना। या कभी हो तो नमस्कार का भाव तो हो ना।
एक बार ऐसे दिन में पंडित से पूछा था, ये जो पितरा मिलकर आते हैं, हाँ तो भैया ठीक है, अब जिसकी हैसियत है वो तो कर लेते हैं, जितना पंडित मांगता है दे देते हैं, अगर किसी की हैसियत ही ना हो तो क्या करेगा? तो बोले हाथ जोड़ना ही काफी है। हाँ, हाथ जोड़ो ना भाई, भाव से। हाथ तो भगवान ने सलामत दी है ना। हाँ भाई मान लो पानी के लिए जल को लोटा चढ़ाओ, जल भी नहीं है, हाँ, वहां जल भी प्राप्त नहीं है, नहीं तो वहाँ हाथ जोड़ो। तो हाथ जोड़ दो। हाँ, बस ये भाव ही तो है ना। जी पर ये जो कर्म भक्ति, ये जो बातें हैं, ये शुरू की है ना, करते जी। करते वो बातें सिस्टम में आ जाती हैं, वरना नहीं कर्म भी करो, लेकिन मान लो वहां कुछ अगरबत्ती भी अपने पास नहीं है, फूल भी नहीं है, जल हाँ भी हाँ, नहीं है। तो वही बात है ना कि करते करते वो सिस्टम में आ जाए, फिर भाव ही बहुत है। हाँ, जी फिर भाव के बाद फिर ये कर्म है, तो फिर भाव को प्रधानता देते हुए कर्म करें। तो ये कर्म करते करते भाव जागृत होते हैं, फिर एक बार जागृत हो गए तो भाव को प्रधानता पहले, भाव को प्रधानता देते हुए कर्म करो। भागवत में एक आई थी ना कहानी दीदी, कौन सी? अपने मन ही मन से जल चढ़ा रहा था, मन ही मन से माला चढ़ा रहा था। हाँ हाँ, हाँ, तो आगे कहानी याद है? नहीं दीदी पूरी कहानी याद नहीं है, हाँ, चढ़ा रहा ऐसे था, कहानी आई फिर थी। वो भोग लगाया भगवान को, नहीं हाँ, भगवान मन ही के मन लिए, से। हाँ नहीं भगवान के लिए प्रसाद बनाया मनसा हाँ से, तो हाँ उसको लगा शक्कर ज्यादा पड़ गई है, वो मन के भाव में इतना, मतलब वो रहता था भगवान के भाव में लीन, तो हाँ, उसको लगा कि मैंने ये मीठा जो बनाया है ना, तो इसमें शक्कर ज्यादा डाल दिया हूँ, तो वो निकालने थोड़ी सी लगा। शक्कर निकालने लगा। तो हाँ जैसे ही निकालने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ तो भाव में भी भगवान आए ना, उसका हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ लिया माना क्या, अंदर ही प्रेरणा आई ना। जी। सब मन से कर रहा है तो तू मन से हो गई तो हो गई ना बात, फिर इसमें अपना मन बुद्धि क्यों चला रहा है कि शक्कर ज्यादा हो गई कम हो गई, ये क्या बात है? कभी कभी देखो, भगवान तो भाव में ही भूखा है ना। हाँ, किचन में कभी कभी हमको मालूम है ये 1.5 कटोरी रोज का आटा, और कभी कभी अचानक 1.5 से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फिर मन बुद्धि चलाते हैं, इतनी निकाल के तू क्या करेगी माई? तू देख तो सही, इसके पीछे भी कुछ तो राज है, हमने तो देखा है बराबर। कभी ऐसा हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ राज, किसी का दाना कैसे लिखा हुआ है वो दिखता है, पर मन बुद्धि कितना है, इतना सा ज्यादा पड़ गया तो फिर माई फिर से डबल कटोरा नापेगी, फिर बोलेगी ज्यादा है, फिर इतना सा निकालेगी, ये क्या बात है? अगर भाव में इतना सा निकल गया तो शांति कर, किसी के हिस्से का भगवान ने बनाया है, और तू चुप करके मौज देखना तो मौज दिखती है कि भगवान ने गलती से भी कैसे किया। क्लियर हो रही है बात सुजाता? वो तो आप सही बोल रहे हो, किसी के हाँ हिस्से का बन गया, हाँ, लेकिन नमक और चीनी ज्यादा बढ़ गई तो? नमक और चीनी ज्यादा पड़ गई तो फिर उसका विकल्प भगवान खुद ही देते हैं ना, ऐसा कर ऐसा कर। बात वही है ना, आटा घी ज्यादा जल गया तो वो तो चलो किसी के हाँ ज्यादा बन गया, हाँ, तो उसकी भी फिर लेकिन आठ नमक भगवान शक्कर फिर ज्यादा देते तो। हैं ना, ठीक है ना। हाँ पर बस थोड़ा बात सा वही। भी अगर ज्यादा हो, हमको तो कभी होता है तो ऐसे लगता है शरीर को होगी जरूरत, जी हम तो मन बुद्धि नहीं, सच में नहीं चलाते हैं, ऐसे लगता है शरीर की जरूरत होगी, तो प्रकृति में तो बोलते हैं इसको तो सब चलता है, ठीक है चलता है, हमको गुरु ने ऐसा बनाया है। इसको हाँ सब हाँ चलता है, मीठा फीका सब चलता है। एकदम से कोई ऐसी बात हो वो बात अलग है, बाकी थोड़ा बहुत हेर हो जाता है ना, तो हमको लगता है चार शरीर को। सतगुरु भगवान की वाणी में आता था कि कभी थोड़ा फीका होता था तो लगता था कि शरीर को आज फीके की जरूरत है, आज मीठे की जरूरत है, तो इसमें भी मन बुद्धि और राग द्वेष क्यों करें, हो गया हो गया, या तो नहीं है तो साइड करके हाथ जोड़ के रखें, हो गई बात। पर उसके पीछे मन बुद्धि चलाएं, उसको शब्द दें, उसके पीछे अहंकार करें, क्रोध करें, ये क्या बात है? हाँ बोलो नानी जी बोलो। हाँ वही तो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हम्म कभी ये जो आपने बताया भाई, थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो मन को ऐसा होता है ना भाई, ये आज क्यों ज्यादा हो गया, आज कम क्यों हो गया। तो इसके लिए जो होता है तो अच्छे के लिए होता है ना। हाँ चलो भाई, शुक्र करके खा लो, जो भी है, जो ज्यादा पड़ गया तो किसी को दे दो,
तो भगवान तो अपने आप दिलाता है ना, वो भाई हाँ चलो ऐसा नहीं ऐसे देते हो हाँ किसी को, ऐसे दे दो। चलो ठीक बस है। ये हाँ बस गुरु वो बैठ की। के मौज देखो, पर हो जाता है तो हाँ बस। विकल्प भी हाँ भगवान देता है, ठीक है, हो गया तो ठीक है। हाँ, गुरु की मौज ही देख रहे हैं ना हम। अभी रोज बैठते हैं गुरु के शरणन में, तो वही बातें मन को लगाओ भाई, हाँ जो गुरु करता है अच्छा करता है, हाँ द्वेष में नहीं आए। हाँ कोई भी कैसा चलता है तो अपना वो देखो, वो जो मदारी रहता है वो तमाशा दिखाता है ना, हाँ बंदर कैसे नाचता है हाँ इधर का उधर। चलो ठीक है। अभी देखो नमक हाँ और शक्कर ज्यादा पड़ गई तो उसका विकल्प सब्जी, हाँ या तो सब्जी हाँ, बढ़ाएंगे या तो मीठे को थोड़ा किसी रूप में बढ़ाएंगे। जहाँ भाई थोड़ा पानी डाल देंगे, रस हाँ हो चना ना, हाँ रस भाई छिटी कर, हाँ सिंधिया में न चवंदा तो आहिनि उसमें भी कोई भाई। भलाई होगी, भगवान को बढ़वाना होगा। उसमें हाँ भी हाँ भलाई वही। देखो। हाँ, तुम भलाई को देखो, भलाई में मलाई है ना। हाँ हाँ, ठीक है। भलाई में मलाई है ना। हाँ मलाई है तो मलाई। हमको हमको मलाई खानी ही है ना। हाँ मलाई, नानी रोज मलाई खाती है। चलो बहुत अच्छी बात है। गुरु की कृपा है बस, वो हाँ उठते बैठते बोलो गुरु जो कराता है सब सही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हरिओम। अभी 12वां श्लोक हाँ पूरा हुआ। लाज माता क्लियर हुआ। जी नमक दीदी। शक्कर ज्यादा हो गया तो थोड़ा सब्जी बढ़ा लो, इसमें भी भला होगा। एक आध टमाटर डालोगे और क्या करोगे। या तो आर्ट देगा गुरु। जी जी। ये ऐसा नहीं ऐसा कर, आर्ट भी देने वाला कौन है, गुरु ही तो है ना। सब वही है दीदी। एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई मिला, तो 9 रात का टाइम था, खाना मतलब खाने का टाइम था, चलो चलो खाना खाते हैं हमारे घर में। तो मैंने कहा आपको फिर खाना ना बनाना पड़ेगा। बोलते नहीं, दाल में पानी ज्यादा कर देंगे। सही बात है। और क्या, और क्या। 2 4 रोटी बना लेंगे, हाँ और हो गया खाना। अभी तो थोड़े दिन, मतलब हम जी। कुछ दिन पहले इधर भी गेस्ट आ गए अचानक, अब दाल बनी थी हाँ तो ऐसे लग रहा था आए हाँ हैं इस खाने के टाइम पे, तो चलो ठीक है। तो अंदर से ही आट आई, क्या किए थोड़ा सा बेसन को ऐसे भून लिए हाँ और हाँ। उसमें थोड़ी इमली का पल्प पड़ा था डाल दिए, थोड़ा पानी डाल दिए, और वही जो वही वही। दाल थी 3 जने की हिसाब की। हाँ तो थोड़ा ये करके बढ़ गई, 6 जनों का हो गया खाना 10 में। हाँ जी, और हो जाता है। वो भी इतनी टेस्टी बनी, अभी उसमें गिदामड़ी पड़ी, टमाटर पड़ा, हाँ जी। इमली पड़ा, तो वो दाल की टेस्ट ही अलग है, उसमें बेसन का स्वाद भी आ रहा है, कढ़ी का। हाँ, तो सामने वाले हाथ चाट के अपना खा के गए, बोल रहे थे ऐसी दाल हमने कभी खाई नहीं मन में बस मन में सच्चाई है ना, सब अच्छा ही ऐसा हो जाता है। तो सामने वाले यही बोल रहे थे, बोले ऐसा टेस्ट हमने कभी, आपने डाला तो डाला क्या है। तो डाला ऐसे गया है। मुस्कुराहट ही निकल गई भगवान। तो ये रमज हाँ, समझ भी वही देता है ना, पर चूंकि वही भाव देता है था दीदी। कि इस टाइम बस पे आए भाव हैं। सच्चा हो, भाव शुद्ध हो, हाँ सब हो जाता है। हाँ, पर ये ऐसा भाव था कि इस टाइम पर आए हैं ना, तो खाने के टाइम में खा के जाएं, जी। बाहर कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो हो गया बस। और किसी को ऐसा अनुभव है तो बात करो प्यारो। तो दाल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बेसन को ऐसे भून लिए, जीरा डाल के, और इमली का पल्प डाले, थोड़ा पानी डाले, और वो दाल उसमें मिक्स कर दिए। हाँ तो एक अलग ही। पानी में तो हाँ पानी में तो ये भी चलता है, अचानक कोई मेहमान आ जाए, हाँ एक तरफ कढ़ाई रखो, दूसरी तरफ आटा गूंद लो पूड़ी का, और बेसन का भजिया बना लो, और क्या। फटाफट पूड़ी और सब बन हो जाता जाएंगे। है, हो जाता है, मतलब भाव है तो सब हो जाता है कुल सब हो मिला के। जाता है। हाँ भूखे को तो मिल जाएगा कुछ भी, तो उसका पेट भरेगा, दुआ ही देगा ना दीदी। हाँ, पर अभी आप पूड़ी पकोड़ा खिला रहे हो। अचानक जो पूड़ी जल्दी बन जाते हैं ना, हाँ तो वो जल्दी पूड़ी वो पकोड़ा। जल्दी बन जाते हैं फटाफट। हाँ पर फटाफट बन जाएगा, पूड़ी पकोड़ा आप खिला रहे हो तो वो तो। मतलब कहने का मतलब यही है, खिलाओ तो कुछ भी घर में बना है वही खिलाओ, लेकिन हाँ क्या पूड़ी हो और जाता। पकौड़े जल्दी बन जाते हैं। हाँ पर हो जाता है कुल मिला के, बस हो जाता है। भाव है तो सब हो जाता है। 2 4 आलू तल दो, पकौड़े नहीं तो आलू तल दो। हाँ वैसे भी जो सच्ची है ना किचन की पढ़ाई, भगवान बोलते हैं जो नहीं है कुछ में, कुछ भी नहीं है उसमें से कुछ पैदा करके दिखाए, उसमें से कुछ जी बनाए। वही तो सच्चा है ना। जी जी। वही तो सच्चा है। हम, हमारी प्रकृति में एक माता थी, तो टमाटर नहीं है
तो उसकी सब्जी नहीं बनती थी, रूठ के बैठ जाती थी। जब झोला लेके कोई जाता था, टमाटर लेके आता था, उसके बाद वो प्यारी माता उठती थी और खाना बनाती थी। तो हमको इतना आश्चर्य होता था, लगता था टमाटर नहीं है तो खाना नहीं बन रहा है। पहले वो आए, अरे कितने विकल्प हैं। तो हमको तो ज्ञान का इतना थैंक्स निकलता था, ये शुक्र है गुरु। टेस्ट बदलो, काले मिर्च डालो, देखो टेस्ट, हाँ, हाँ थोड़ा दूसरा फ्लेवर डालो, हम्म, थोड़ा इमली अमचूर डालो, पाउडर है थोड़ा घर में, अमचूर अमचूर पाउडर अमचूर है। पाउडर। हाँ, पर वो प्यारी माता मतलब ये नहीं है मतलब गाड़ी अटक गई। तो हम ये थैंक्स गुरु का, हमारी गाड़ी तो नहीं अटकती है। हम्म, ये तो थैंक्स गुरु का है ना, गाड़ी तो नहीं अटकती है। जी, तो सच्ची हमको बहुत शुक्राना निकलता है गुरु का। नहीं तो पुलाव बना के खा लो, नहीं हाँ, तो नमक की रोटी बना के खा लो कुछ पापड़ भी के है साथ। हो जाता है, पर भाव से देखो तो कितना हो जाता है। हाँ, हम्म, किसी को बोलना है इन बातों पे, अनुभव की कोई बात? टाइम हो गया है, कल 13वां पढ़ेंगे। कई वो ऐसे देखे हैं प्रकृति में, हाँ हाँ, बराबर, हाँ, इतना सा नहीं होता है तो गाड़ी प्रॉपर अटक हर गई। चीज प्रॉपर हो तो ही खाना है, नहीं हाँ, तो नहीं नहीं तो नहीं खाना। खाना है। अरे ये क्या बात है। हाँ, हम्म, और कई ऐसे भी देखे हैं जो ब्रेकफास्ट में खाया, अगर थोड़ा बच जाते लंच में यूज करें, वो भी नहीं। खा नहीं, तो लिया, दोबारा क्यों खाएं। दोबारा कई क्यों? ऐसे भी देखे हैं। सही। ऐसे तो बहुत है, बहुत। हम्म, अगर लंच वही में तो। खाया तो डिनर में क्यों खाएं, हाँ रिपीटिंग करना। हाँ, होता है, पर हमको नहीं करना है ऐसा, बस कुल मिला के। हम्म। फिर उसमें जाएंगे तो राग द्वेष हो जाएगा। पर इससे भी जी, सीखो सीखो। सीखो हम्म, सीखो, तो क्या सीखते रहेंगे ना। हाँ ठीक है। गुरु बोलता है ना, सबसे सीखते रहो। हाँ हेलो सीख हेलो, हरिओम माता। सीखने हाँ, हरिओम हरिओम, चलो। नानी हो गया, मा, सीख लिए, हाँ माता बोलो। हमारा अनुभव क्या है, कभी दाल में घाटी हो जाती है तो हम पानी डालते हैं ना, हाँ उसको नरम करते हैं। हाँ तो अपना हिसाब से सब खाने को ये करना चाहिए ना, हाँ हाँ बनाना चाहिए। हाँ, वो सही बात है। इधर भाव की बात है कि कभी अचानक आ गए तो गुरु आर्ट देता है बस। अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है? रेनू थदानी बोलना है आपको कुछ? और कोई? रानी भाटीजा, म्यूट करिए आप। हेलो, क्या? हाँ, अब बंद करो माइक, आपकी बात सुने। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, जी। अंजू जी आप कुछ बोलोगे? एकता, अंजू, मीरा जी, संजय चांदनानी, सुजाता, वर्षा, सुशीला, कुछ बोलोगे आप लोग? हरिओम। हाँ, हरिओम, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, गेस्ट आते तो लगता है खाना तो बनाना है, बस भाव बाकी शुद्ध करना है। बनाना तो वैसे भी है, चाहे हाँ, राग पर द्वेष से शुद्ध भाव बनाए या कैसे करोगे भी ना, शुद्ध भाव करोगे जी। तो आर्ट आ जाएगी, रमज समझ आ जाएगी और जल्दी हो हाँ जाएगा। और वैसे कुड़कुड़ करे करोगे ना तो बनाओगे कुछ थोड़ा, पर टाइम लगेगा। और उसमें भाव हाँ रहेगा ना तो भगवान बोलते हैं तेरे भाव में, हाँ मैं तेरा साथ देता हूँ। शांति में देखो कैसे जल्दी बन जाता है। हाँ, फिर तारीफ भी करते हैं ना कि हाँ अच्छा बनाए। हाँ ठीक है, हो जाता है शांति, बस भाव की बात है। और किसको कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? सुजाता आपको कुछ बोलना है? ये सबके पीछे ऐसा लगता है भाव शुद्ध रहे, हाँ, मतलब। शुद्ध है, रहे नहीं। हाँ, मतलब कोई भी करे लेकिन भाव शुद्ध रहे हाँ, उसके बस अंदर। भाव शुद्ध रखो। हाँ आपका तो हमको भूलता ही नहीं है। हम जब आ रहे थे उधर से, थाना से इधर, तो ऐसे शुद्ध हाँ भाव से बना के दिए कि हम 3 टाइम का खाना खाते खाते आए, बांटते आए, और यहाँ आके भी बांटे। और हाँ नारियल की चटनी सूखी, क्या क्या, ये आज तक हाँ ये हमारे घर में कभी चर्चा होती है ना तो वो बात जरूर आती है। आंटी ने इतने भाव से बना के दिया मम्मी, इतने में इतनी बरकत पड़ गई। आप थे, वर्षा थे, तो ये हाँ शुद्ध भाव का था ना। हाँ, वही। नहीं दीदी, कोविड का समय है, बाहर नहीं खाना। ये बार बार बोल रही थी, नहीं दीदी बाहर का कुछ नहीं लेना। मैं नाश्ता भी बना दी हूँ, दोपहर का बना दी हूँ, रात का बना दी हूँ।
हम लोग खाते आए, बांटते आए, इधर भी बांटे। और बीच इतना नहीं देता नहीं, दिया प्यारी सकती। भाव में इतनी बरकत होती है। हाँ आपने भले जो भी दिया, पर भाव में हाँ इतना, रास्ते में नदी वगैरह भी एक आध दो पड़ी ना, तो उसमें भी हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे हाँ ऐसे लग रहा था चलो इधर भी प्रसाद भाव हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा उधर भी डालना हो गया। पर ये भाव की हाँ बात है, हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपके भाव की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। चलो ठीक है। ठीक है। हम्म। और किसी को बोले हैं? लाजमाता बोलो भजन। मेंबर के पीछे भी हमने घर में भी हम खाना परोसते हैं तो भाव शुद्ध रखो है ना शुद्ध जी। रखो, बिल्कुल भाव। हाँ कुछ भी बनाते हैं, हाँ। कोई इधर का उधर मतलब आप बोले ना ये डाल के वो डाल के, हम्म, लेकिन उसके पीछे भाव शुद्ध होगा तो शुद्ध। अच्छा ही बनता हाँ है सब, ना। हाँ ऐसी बात है। सही बात। राजमाता बोलो। चौदस जे चंडवांगुर हिंदी में बोलो, हिंदी में। चमत्कार। हिंदी में बोलते हाँ, ये हैं। सबको फिर समझाना पड़ता है। अच्छा, हिंदी में तो फिर अब देखना पड़ेगा भाव जी का कौन सा भूखा बोलूं। है आपके पास भजन? भाव का भूखा नहीं दीदी, वो नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। हाँ। दादा, ओ मेरे दादा, सारे जग के आंख के तारे, ऐसे पूरन सतगुरु जो लगते हैं सबको प्यारे। दादा, ओ मेरे दादा, सारे जग के आंख के तारे, ऐसे पूरन सतगुरु जो लगते हैं सबको प्यारे। दादा, ओ मेरे दादा, जब से उनसे मेल हुआ, बस पल दो पल में खेल हुआ। जब से उनसे मेल हुआ, बस पल दो पल में खेल हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वैसे ही मन की शक्ति बढ़ी। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वैसे ही मन की शक्ति बढ़ी। ऐसे सतगुरु दुनिया में, ऐसे सतगुरु दुनिया में मिलते हैं बहुत ही कम। दादा, ओ मेरे दादा, दादा, ओ मेरे दादा, इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका बस एक नारा है, ब्रह्म सत्य और मिथ्या जगत। इनका बस एक नारा है, ब्रह्म सत्य और मिथ्या जगत। इनके रोम रोम में है बस राम नाम समाया। दादा, ओ मेरे दादा, दादा, ओ मेरे दादा, जब से दादा ने ज्ञान दिया, नवजीवन का दान दिया। जब से दादा ने ज्ञान दिया, नवजीवन का दान दिया। ऐसे मेरे दादा ने सबको सच्चा प्यार किया। ऐसे मेरे दादा ने सबको सच्चा प्यार किया। ऐसे पूरन सतगुरु के, ऐसे पूरन सतगुरु के हम हरदम ही गुण गाएं। दादा, ओ मेरे दादा, दादा, ओ मेरे दादा, ऐसा सतगुरु पाया है
जिसने जन्म मरण ही मिटाया है, ऐसा सतगुरु पाया है। जिसने जन्म मरण ही मिटाया है, ऐसे मेरे दादा ने सबको अमर बनाया है। ऐसे मेरे दादा ने सबको अमर बनाया है। ऐसे मेरे दादा को, ऐसे मेरे दादा को कोट से बार प्रणाम। दादा, ओ मेरे दादा, सारी जग के आंख के तारे, ऐसे पूरन सतगुरु जो लगते हैं सबको प्यारे। दादा, ओ मेरे दादा, दादा, ओ मेरे दादा। बहुत अच्छा। अब कल 23 तारीख है, जी दीदी। कल सतगुरु भगवान का दिन है, तो सब लोग भले अपने अपने घर में आरती जोत जो भी जैसा भी जिसको भाव हो, थोड़ा प्रसाद का भाव हो, सब अपने घर में, और सत्संग इसी टाइम पे करेंगे। और जितना हो सकेगा गुरु की महिमा, ज्ञान की महिमा और अपना इम्प्रूवमेंट वो बात करेंगे। ठीक है सुजाता, सचदेवा? जी कब? कल 23 तारीख है ना, तो हमारे सतगुरु भगवान का कल दिन है। अच्छा। तो उस रूप में वर्षी है, वर्षी। हाँ, वर्षी बोलते हैं जो सतगुरु भगवान का वर्षी का दिन है। हाँ हाँ। तो भले घर में जिनका जो भी भाव है, हाँ, तो दिया बत्ती जो भी अगरबत्ती हाथ जोड़ना सब उसके भाव में। गुरु तो एक ही है, गुरु एक ही है। ऐसा जलाना थोड़ा भले बीठा घर में प्रसाद के भाव से हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा वो बंधन नहीं है। बाकी सत्संग जो टाइम पे होगा वो होगा, और इसमें गुरु की महिमा, गुरु के ज्ञान की महिमा, वचनों की महिमा या हमारी इम्प्रूवमेंट, इस भाव से सब अपना अपना भाव खुलेंगे। ठीक है, और लास्ट में आरती करेंगे। ठीक है है ना, ऑनलाइन हम लोग ऐसे मनाएंगे। ठीक है, हरिओम दीदी। हरिओम। लाजमता दीदी मेरे पास वो आरती नहीं है, आप डाल देंगे? हम बोल देंगे, हाँ डाल दूंगी। सतगुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को। हाँ दीदी, हाँ, मैं भूल गई हूँ, मेरे पास लिखी हाँ मैं डाल हुई दूंगी, नहीं है मैं अभी। डाल दूंगी, आप लोग लिख लेना। तो वो आरती और अपने भाव थैंक यू से दीदी। सब अपने, सबके घर में भगवान की जगह तो है बनी हुई, गुरु की, भगवान की। तो अपने भाव से जी जी। जिसको जो हो, हम कोई बंधन नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ना ही ज्ञान है बस। ठीक है सबको? संजय चांदनानी? जी है जी ना? दीदी। हाँ, ठीक है, बस हाँ। अपने अपने भाव से बस नमस्कार करना, और गुरु के वचनों का, गुरु का महत्व क्या है, गुरु के वचनों का, ज्ञान का, या कोई अनुभव, ये सब कल खुलेंगे। हाँ, और कल जो जो खुलेगा वो खिलेगा। आज से तैयारी करना खुलने की। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, क्या बोल रही है एकता? एकता अपना, हाँ, ज्ञान मिला गुरु के मुख से। अपना माइक बनवा लो बेटा। देखो कितना घाटा मिलता है आपको, भजन बोलने को नहीं मिलता है माइक के कारण। हाँ बोलो संजय चांदनानी। हाँ दीदी, वो भजन आपने गाया था, चखा है जिसने वही जानी, वो भजन हमारे पास नहीं है। नहीं है ना, मैं एक ध्यान से उतर गई है। लाज माता, जी। एक भजन था क्या ना, बोल दीदी? एक भजन नहीं था, चखा जिसने वो ही जाने, चखा ये किताब जिसने। बुक में होगा। हाँ हमको भी याद आ रहा है, पर ठीक है मैं देखूंगी आज। बुक मैं देखा नहीं, आप बुक भी में देखना। होगा, मेरे पास मेरे पास आप बुक नहीं है दीदी। आप भी देखना। बुक नहीं है मेरे पास। नहीं है, चखा जिसने वो ही जाने, ये आनंद है क्या, ऐसे कुछ है उसकी वर्डिंग। नहीं है तो मैं कहीं से भी करवा लूंगी, सत्संगियों से पूछ के। स्टार्टिंग यही है चखा जी, स्टार्टिंग जिसने, यही है। यही है, चखा जिसने वो ही जाने। ये एक लाइन याद है भाई, जिसने चखा है वो ही जाने आनंद को। चलो ठीक है, हरिओम करें। अभी आज सतगुरु भगवान को ही डाल दीजिएगा ना। हाँ मैं आज अभी डाल रही हूँ, पहला काम वही करूंगी। ठीक। जी।
सब अपने अपने भाव में रहना, दूसरा बना ही नहीं है, सब गुरु एक है, सब सत्संग एक है, बस अंदर में दूसरे का भाव लाना ही नहीं। बस भगवान का, गुरु का नमस्कार करके जिसको जो भी भाव हो, पर इस भाव में घर में भी वाइब्रेशन अच्छे होंगे और इधर भी महिमा करना गुरु की। जो अब्सेंट है उनको भी जगाओ। क्यों अब्सेंट हैं? कभी तो देखो कितने, कभी कितने। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर ये इतना यूजफुल टाइम है तो इसका पण सब सदुपयोग करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। शिवो। हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम।